नमस्कार दोस्तों, कालजयी कृतियाँ में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित वीर रस की कविता झांसी की रानी का दूसरा भाग। ब्रिटिश सरकार झांसी को अपने कब्जे में करने की हर संभव कोशिशें कर रहा था। उसकी क्रूरता व दमनकारी नीतियों का सिलसिला अनवरत जारी था। इसी कड़ी में एक नीति थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, जिसके तहत यदि किसी राजा की निसंतान मृत्यु हो जाती थी तो उसकी रियासत पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता था। अपने पुत्र दामोदर राव के आकस्मिक निधन के बाद राजा गंगाधर राव व रानी लक्ष्मीबाई ने आनंद राव नामक एक बालक को गोद लिया तथा बड़े प्यार से उसका नाम भी दामोदर राव रखा। राजा गंगाधर राव ने अपने दत्तक पुत्र को वारिस की मान्यता दिलवाने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता किया। नियति की क्रूरता तो देखिए। जिस दिन यह समझौता हुआ उसके अगले ही दिन राजा गंगाधर राव चल बसे। राजा के जाने के बाद धूर्त अंग्रेजों ने समझौते को मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई को उनके ही महल में नज़रबंद कर दिया गया। कलकत्ते के बाज़ारों में रानी के वस्त्रों व आभूषणों की सरेआम नीलामी होने लगी। बहन की ऐसी अवस्था देख भाई नाना साहब कहाँ चुप बैठने वाले थे। वो अपनी बहन छबीली के सम्मान की रक्षा हेतु गुप्त रूप से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बड़े विद्रोह की तैयारी कर रहे थे। नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर वीर कुंवर सिंह सब एकजुट हो इस स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। जब इन रणबांकुरों का साथ मिला तो शोक संतप्त रानी अपनी झांसी को ब्रिटिश सरकार के चंगुल से बचाने के लिए अपने आंसू पोंछ उठ खड़ी हुई। फिर उन्होंने तलवार का ऐसा कौशल दिखाया कि लेफ्टिनेंट वॉकर को जान बचाकर भागना पड़ा। आइए सुनते हैं कविता का दूसरा भाग। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यों पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योत जगानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी।
जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधुपंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।